भास्कर समाचार, अब खबर सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के दिन दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बीमारी के लक्षण, इसके बचाव और लोगों को जागरूक करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 10 मिलियन लोगों की डेथ कैंसर से होती है। वैसे इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे बचा जा सकता है अगर शुरुआती दौर में इसके लक्षणों की पहचान हो जाए, नियमित जांच हो जाए और आपका नियमित खान पान जो है उस पर आप ध्यान दे सकें। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के चिकित्सक और मेडिसिटी हॉस्पिटल बड़ौद के कैंसर विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज विश्व कैंसर दिवस है, इसका उद्देश्य क्या है और लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक घातक बीमारी है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी है। जैसे लोग बायोप्सी नहीं कराना चाहते, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने अगर इसे छेड़ दिया, अगर इसका टुकड़ा लिया तो ये फैल जाएगा। ये एक भ्रांति है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब भी कोई कैंसर की गांठ है, कोई ट्यूमर बना, वो अपनी स्पीड से बढ़ता है। अलग अलग तरह के कैंसर की स्पीड अलग अलग होती है इंक्रीज होने की, तो बायोप्सी लेने से नहीं बढ़ता है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उन्हें हमें दूर करना है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमारी एडवांस स्टेज है और हमें कीमोथेरेपी का प्रयोग करना है मरीज का इलाज करने के लिए, तो परिवार हमेशा ये बोलता है कि ये जो मरीज है ये तो कीमोथेरेपी सहन ही नहीं कर सकता है, तो बहुत कमजोर है। तो कई बार लोग कमजोर होते हैं, लेकिन उसकी वजह है उनके अंदर कैंसर का होना। जब उनका कैंसर कम होने लगता है, उनका खान पान सुधार होने लगता है, तो उनकी ताकत बढ़ने लगती है, एनर्जी लेवल बढ़ने लगते हैं। तो ये सेकंड भ्रांति है कि कीमोथेरेपी पेशेंट सहन नहीं कर पाएगा। पेशेंट की एज, उसकी हाइट, उसकी वेट को देखते हुए ही हम कीमोथेरेपी की डोज तय करते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को उसके लिए कोई साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे उल्टी है, दस्त है और कमजोरी है, तो उनके लिए हम सपोर्टिव मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। इसके साथ 99% पेशेंट्स इसको टॉलरेट कर लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट आगे बढ़ता रहता है। डॉक्टर साहब, वैसे जैसे लोगों को डर रहता है कैंसर का नाम सुनते ही, कैंसर है क्या? कैंसर बेसिकली इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी सोसाइटी में आतंकवादी है, वो हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा थे, लेकिन वो गलत रास्ते पे चले गए। तो हमारी बॉडी की सेल्स, कोशिकाएं जो हमारे ही बॉडी का हिस्सा थी, वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगी। उनका जो डीएनए था वो म्यूटेट हो गया एंड 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से हमारी सेल्स डिवाइड करने लगे। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स, कोशिकाओं का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ही कैंसर है। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण में हम बताना चाहेंगे कि जैसे मुंह का कैंसर है, तो अगर मुंह में कोई घाव है, कोई अल्सर है, कोई ऐसी गांठ आप देखते हो, या कोई ऐसे ब्लीडिंग हो रही है आपको मुंह के अंदर से, आपका वॉइस चेंज हो रहा है, आवाज चेंज हो रही है, तो इससे आपको शक होता है कि कुछ एबनॉर्मल है। अगर आपने अपने एंटी डॉक्टर को दिखाया, आपने मेडिसिन लिया और उन मेडिसिन के बावजूद भी आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब मुंह के अंदर, गले के अंदर कोई बीमारी है। ऐसे ही महिलाओं में अगर हम कहें तो मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस का कैंसर, गर्भाशय कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन लक्षण है कि छाती के अंदर गांठ का महसूस होना। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। स्वयं को अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करने की आदत डालनी चाहिए। नहाते हुए वो चेक करें, और उससे क्या होगा कि डेली जब वो चेक करेंगी तो उन्हें अपनी ब्रेस्ट की एक संरचना जो है उसका आदत हो जाएगी। उसके अंदर छोटी सी भी गांठ आएगी, जिसे हम कहते हैं कि जी 2 सेंटीमीटर तक स्टेज 1 है, तो 2 सेंटीमीटर तक की गांठ को भी वो महिला अपने आप चेक कर सकती है। ऐसे ही अगर हम कहें कि जी गर्भाशय के कैंसर, यूट्रस के कैंसर, अगर नॉर्मल माहवारी के अलावा ब्लीडिंग होती है और वो हर महीने हो रही है, तो उन्हें चेकअप कराना चाहिए। ऐसे ही ओवरी के कैंसर है, अगर पेट का साइज बड़ा हो रहा है और कोई ऑब्वियस रीजन नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, तो इसका मतलब पेट में हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हमें अल्ट्रासाउंड की जांच करानी चाहिए। तो ये कॉमन कैंसर है। जब कैंसर एडवांस होता है, हड्डियों में फैलता है, तो पेन करता है। तो अगर आपको अनयूजुअली पेन होने लगा है, और वो पेन केवल जॉइंट्स में नहीं है, जैसे हमें घुटनों में दर्द है, समझ में आता है, लो बैक में कुछ लोगों को पेन है, सियाटिका का पेन है, तो ये टिपिकल पेन है। बट इनके अलावा अगर मल्टीपल बॉडी में पेन है, तो ये भी एक कैंसर का वजह हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये आपने लक्षण बताए, डॉक्टर साहब इसका बचाव क्या है, किस तरीके से बचा जा सकता है?
देखिए, कैंसर का अगर हम कहें कि कोई ऐसी हमारी दिनचर्या है या कोई ऐसा तरीका है बचने का, तो वो तो बहुत क्लियर नहीं है आज भी साइंस में। लेकिन हम स्वस्थ खाना खाएं, हम जो बुरी आदतें हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उनसे परहेज करें और 30-40 मिनट्स हम एक्सरसाइज, योगा जरूर करें। और जब भी हमें कोई अपनी बॉडी में एबनॉर्मल चीज दिखाई दे, उसको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, MBBS MD, उनसे जाके सलाह जरूर करें। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो गांठ वाला कैंसर होता है उसके बारे में बताया। आजकल ब्लड कैंसर भी बहुत तेजी से फैल रहा है, इसका क्या कारण है? हमारे जैसे खेती में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ होने लगा है, बहुत सारा हम आर्टिफिशियल उर्वरक पे और इन चीज़ों पे, यूरिया पे डिपेंडेंट होने लगे हैं, जो पहले 20 साल पहले आप देखोगे तो नहीं था। पहले हम नॉर्मल जो हमारा खाद होता था उसका यूज़ करते थे। पेस्टिसाइड का यूज़ होता भी था तो जब कीड़ा होता था तभी होता था, प्रोफाइलेक्टिक हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते थे। तो जैसे जैसे हमारी फूड चेन के अंदर पेस्टिसाइड जैसी चीज़ें आने लगी है, स्ट्रेस आने लगा है, हमारा खान पान का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप के कैंसर होने लगे हैं, जिनमें ब्लड कैंसर भी एक मुख्य कैंसर है। तो डॉक्टर साहब, आपके अब तक के अभ्यास में, आपके कार्यकाल में कितने ऐसे मरीज लगभग मिले हैं जो आपके उपचार से ठीक हुए हैं? हम यहाँ बड़ौद मेडिसिटी में मैं सप्ताह में एक बार आता हूँ, हर शनिवार को मैं आता हूँ। तो हमारा जो 20-25 पेशेंट्स की हमारी OPD होती है और करीब 7-8 पेशेंट हमारे एडमिट रहते हैं। अभी तक जो पिछले 3 सालों में हमने देखा है, तो 3 सालों में हमारे 80-90% ऑफ द पेशेंट्स या तो कंट्रोल हो गए हैं या क्योर हो गए हैं। हमारे अभी करीब 30-40 पेशेंट जो हमने यहाँ ट्रीट किए, केवल 2 की डेथ हुई है। वो 2 डेथ भी इस वजह से हुई कि उन्होंने अपनी डायग्नोसिस के बाद उन्होंने देसी दवाई शुरू कर दी, ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे चले गए। और हमारे पास तब आए जब उनके पेट फूल गए थे, एडवांस था, लीवर फेल हो गया था और उनका आगे उपचार नहीं हो सका। तो मैक्सिमम पेशेंट में कंट्रोल और काफ़ी में 60-70% में क्योर हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप दिल्ली जैसे मैक्स बड़ा हॉस्पिटल है, नाम है इंडिया में, लेकिन आप यहाँ पे देहात के क्षेत्र में आते हैं। ये बड़ौद मेडिसिटी हॉस्पिटल है, लेकिन देहात में प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों के पास पैसे का अभाव होता है। तो क्या इसमें एक मानसिकता बन गई है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी जिंदगी कैंसर होने के बाद खत्म हो जाएगी, ऐसा क्या? आपकी ये बात सच है कि मैक्स और ये सब हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ आने की वजह एक ये भी है कि हम लोगों को समझाएं कि किस तरह से हम उनकी कॉस्ट कम कर सकते हैं। जैसे डायग्नोस्टिक्स में हम रिक्वेस्ट करते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर को, और वो उनको 50-60% जाँच में छूट दे देते हैं। यहाँ मेडिसिटी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर मनीष तोमर सर ने हमें ये छूट दी हुई है कि अगर कोई पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती होता है, कीमो कराता है, तो मात्र 1000 रुपया हम उनसे भर्ती चार्ज लेते हैं। डॉक्टर फीस हम उनसे एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, और दवाइयाँ भी हम काफ़ी कम कीमत पे, जो उसकी MRP है उससे भी कम कीमत पे हम मरीज को लगाते हैं, तो उससे उसका ट्रीटमेंट बहुत कम हो जाता है। उदाहरण के लिए 8-10 हज़ार रुपये में कीमो लग जाती है। मैक्स में अगर पेशेंट आता है और हमें रेडिएशन की किरणों द्वारा उसका इलाज करना होता है, और जो पेशेंट्स हमारे अपने क्षेत्र से हैं जिनका खर्चा 3-4 लाख रुपया रेडिएशन का आता है, उनकी कीमत हम 1.5 से 2 लाख रुपए वहाँ कर लेते हैं। इसके लिए मैक्स मैनेजमेंट हमारे साथ है और वो गांव देहात के मरीजों को करीब 50% रियायत देता है ट्रीटमेंट में। शुक्रिया डॉक्टर साहब ये जानकारी देने के लिए। तो अभी हमने चर्चा की मेडिसिटी हॉस्पिटल बड़ौद के कैंसर विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी से। इन्होंने बताया कि कैंसर से डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर आप समय पर जांच करा लेंगे तो आप इस घातक बीमारी से बच सकेंगे।